मैंने अपने स्टार्टअप से 100 करोड़ कमाए। अब कुछ सी बात है, निर्मला ताई जी आते ही होंगे मेरे से 30% टैक्स लेने, यानी कि 30 करोड़ रुपए। एक बिलियनर यहीं पर एक गेम खेल लेते, जो अल्ट्रा रिच पीपल्स वगैरह होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स, वो लोग यहीं पर क्या करेंगे, एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे और गवर्नमेंट को ये दिखा देंगे कि हमें बहुत सारा मीटिंग्स होता है, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, बिजनेस के लिए बहुत जगह ट्रैवल करना पड़ता है, हमें कॉर्पोरेट एंगेजमेंट के लिए ट्रैवल करना पड़ता है इंटरनेशनल। अब जो भी जेट का मेंटेनेंस, पार्किंग, फ्यूल, क्रू, इन सब चीज़ों को मिला के वो जो भी कॉस्ट वगैरह निकलता है, वो कॉस्ट ये लोग बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लें कि टोटल खर्चा अब निकल के आ गया है 50 करोड़ का। अब यहीं पे पूरा गेम पलट चुका है। जो मुझे पहले 30 करोड़ का टैक्स देना पड़ता था, अब मुझे वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का ही टैक्स देना पड़ेगा। पता है कैसे? क्योंकि अभी टैक्स मेरे 100 करोड़ पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ पे ही लगेगा। और अगर तू इसको कैलकुलेट करके दिखाएगा 30% के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ 15% ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर तुझे एक बिलियनर बनना है तो तेरे पास दिमाग भी होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही नहीं होगा। एक बिलियनर सिर्फ इसीलिए बिलियनर नहीं होता क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। एक बिलियनर इसीलिए रिच होता है क्योंकि उसके पास दिमाग होता है, वो उसने सिस्टम को पूरा चाट के रखा है।